तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश के बीच के संबंध। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध कैसे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है भारत बांग्लादेश संबंध। भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय सहयोग और शुरुआत वर्ष 1971 से ही हो गई थी, जब भारत ने बांग्लादेश राष्ट्र को समर्थन करते हुए अपनी शांति सेना भेजी थी। इसी कारण दोनों के मध्य एक भावनात्मक संबंध भी उत्पन्न हुआ था। किसी भी देश के लिए यह आवश्यक होता है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्ते अच्छे और मजबूत रहे, खासकर एशियाई क्षेत्रों में जहां आतंकवाद एक बड़ा मसला बना हुआ है। बीते वर्ष 2017 की बैठक में भारत और बांग्लादेश के संबंधों को एक नया आयाम दिया गया। इसमें कुल 11 समझौते और 24 समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों पहले पॉइंट में हमने जाना कि भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग की शुरुआत 1971 से ही हो गई थी। उस समय भारत ने बांग्लादेश का समर्थन करते हुए अपनी शांति सेना बांग्लादेश में भेजी थी। यही कारण था कि दोनों देशों के मध्य भावनात्मक संबंध भी बने हुए थे। दोस्तों किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ उस राष्ट्र के मधुर और मजबूत संबंध बने रहे, खासकर एशियाई देशों के बीच जहां आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। 2017 की बैठक में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों का एक नया दौर आया। इसमें कुल 11 समझौते तथा 24 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। सेकंड पॉइंट है सुरक्षा और सीमा प्रबंधन। भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा उसके किसी भी अन्य पड़ोसी देशों से सबसे अधिक है। भारत बांग्लादेश भूमि समझौता 2015 में लागू हुआ था और इसे 31 जुलाई 2015 को भूभागीय मानचित्र पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के मध्य अब तक सुरक्षा सहयोग को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन्हीं में से एक है संयुक्त सीमा सुरक्षा योजना, जिस पर वर्ष 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसी योजना के तहत सीमा पार अवैध गतिविधियों और अपराधों की जांच करने तथा भारत बांग्लादेश सीमा पर शांति बनाए रखने हेतु दोनों देशों के बीच सुरक्षा बलों द्वारा अच्छे प्रयास किए गए थे। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट था भारत बांग्लादेश की सीमा लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। माना जाता है कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा उसके किसी भी अन्य पड़ोसी देश से सबसे अधिक है। 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता लागू हुआ था और 31 जुलाई 2015 को भूभागीय मानचित्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों के मध्य समय समय पर सुरक्षा सहयोग से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त सीमा प्रबंधन योजना पर जिस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय उस योजना के तहत सीमा पार से हो रहे अवैध गतिविधियों और अपराधों की जांच करने तथा भारत बांग्लादेश सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों की सीमा सुरक्षा बलों के द्वारा अनेक प्रयास किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है नदी के पानी का बंटवारा। भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियों को साझा करते हैं। इस विषय में एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग भी है, जो आम नदी प्रणालियों से लाभ को अधिकतम करने के लिए दोनों देशों के बीच संपर्क बनाए रखने हेतु जून 1972 से काम कर रहा है और यह समय समय पर नदी संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठकें भी करता है। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 नदियों का साझा है। इसमें एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग भी है, जो आम नदी प्रणालियों से लाभ को अधिकतम करने के लिए दोनों देशों के बीच संपर्क बनाए रखने हेतु जून 1972 से ही काम कर रहा है। समय समय पर नदी संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों राष्ट्रों के बीच बैठकें होती रही है। अगला पॉइंट है द्विपक्षीय व्यापार और निवेश। भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में पहला व्यापार समझौता हुआ था। भारत बांग्लादेश व्यापार समझौतों को अंतिम बार जून 2015 में नवीकरण के प्रावधान के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले एक दशक से लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत और बांग्लादेश के मध्य 9.5 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। साथ ही भारत ने 2011 में दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र के तहत तंबाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश को शुल्क मुक्त कोटा प्रदान किया है। सीमावर्ती समुदायों के लाभ के लिए त्रिपुरा और मेघालय के दो बॉर्डर हाट की भी स्थापना की गई है। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में पहला व्यापार समझौता हुआ था। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार पिछले एक दशक से लगातार बढ़ रहा है। 2017 में भारत और बांग्लादेश के बीच 9.5 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ है। 2011 से ही भारत ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र में तंबाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइन पर बांग्लादेश को शुल्क मुक्त कोटा प्रदान किया है। सीमावर्ती समुदायों के लाभ के लिए त्रिपुरा और मेघालय में दो बॉर्डर हाट की स्थापना भी की गई है। अगला पॉइंट है बांग्लादेश को भारत का आर्थिक सहयोग।
भारत और बांग्लादेश को वर्ष 2010 में अब तक $8 बिलियन की 3 लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। जनवरी 2010 में भारत ने सार्वजनिक परिवहन, सड़कों, रेलवे, पुलों और अंतर्देशीय मार्ग संबंधित परियोजना हेतु लगभग $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि इसमें से अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और शेष पूरी होने में कगार पर है। इसके अलावा लगभग $2 बिलियन की दूसरी सब्सिडी वर्ष 2015 में और लगभग $4.5 मिलियन की वर्ष 2017 में भी की गई थी। अगला पॉइंट है बिजली और ऊर्जा क्षेत्र। वर्ष 2017 में बांग्लादेश भारत से लगभग 660 मेगावाट बिजली का आयात करता रहा था। अप्रैल 2017 में भारत सार्वजनिक निजी कंपनी और बांग्लादेश के बीच 3600 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन आपूर्ति वित्त पोषण के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी कई भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों बांग्लादेश के तेल और गैस क्षेत्र में अपने बांग्लादेशी समकक्षों के साथ काम कर रही है। दोस्तों, अगला पॉइंट है दोनों देशों के मध्य कनेक्टिविटी। भारत बांग्लादेश परिवहन के सभी साधनों के माध्यम से कनेक्टिविटी का अच्छा उदाहरण रहा है। वर्तमान समय में दोनों देशों के मध्य व्यापार आवागमन हेतु लगभग सभी साधनों जैसे पानी के जहाज, रेल, बस, हवाई जहाज आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक आदान प्रदान। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र बांग्लादेश में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का उद्घाटन वर्ष 2010 में किया गया था और यह नियमित रूप से बांग्लादेश की सांस्कृतिक गतिविधियों वाले कार्यक्रम का आयोजन करता है। इसी के साथ योग, हिंदी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, मणिपुर नृत्य, कथक और चित्रकारी में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। विदित है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बांग्लादेशी विद्यार्थियों के मध्य काफी प्रचलित है। अगला पॉइंट है कई क्षेत्रों में चिंताएं बरकरार। कई प्रयासों के बावजूद भारत और बांग्लादेश के बीच नदी जल साझाकरण समझौते सफल रहे हैं। उनमें से एक मुख्य तीस्ता समझौता है जो वर्ष 2011 से लगातार चला आ रहा है, लेकिन केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकारों के बीच तनाव के कारण अब तक यह आगे नहीं बढ़ पाया है। भारत की आर्थिक नीति में बाजार विरोधी रुझान गंभीर समस्या है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में गोमांस एक प्रधान भोजन है, फिर भी भारत इसे निर्यात नहीं करता है, जिसके कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध पशु तस्करी का बढ़ावा मिलता है। बांग्लादेश, भूटान और भारत और नेपाल की पहल में कार्यान्वयन में लगातार देरी। थर्ड पॉइंट है भारत और मुसलमानों के प्रति घृणा और घृणा की घटनाएं बांग्लादेश में सार्वजनिक धारणाओं को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है निष्कर्ष। भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंध काफी अच्छे हैं। भारतीय राष्ट्रपति के अनुसार भारत और बांग्लादेश के मध्य अपने स्वर्णिम युग में है, परंतु फिर भी कुछ चिंताएं बनी हुई है। उन्हें जल्द से जल्द समग्र रूप से संबोधित किया जाना आवश्यक है ताकि दोनों पड़ोसियों के बीच अच्छे संबंधों का हमेशा के लिए कायम किया जा सके और एक दूसरे के सहयोग और विकास के लिए एक नया लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू।